प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूव करने के रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। इसे करने के लिए हम लोग फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम रेशनल मान लेते हैं। तो एज्यूमिंग दैट रूट थ्री इज रेशनल, और जब भी हम रैशनल मानते हैं ना किसी नंबर को, या रैशनल वो होता है, तो फिर वहां पे बहुत सारी बातें होती हैं। क्या क्या बातें होती हैं? सच दैट रूट थ्री इक्वल टू क्या होता है भाई, पी बाई क्यू। अब ये भी रैशनल मानी इसलिए, तो फिर पी क्यू है क्या यहाँ? पी और क्यू जो होगा डियर, यहाँ पे मैं एरो देके जेड लिख रहा हूँ, जेड मतलब इंटीजर। पी और क्यू क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, लेकिन क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक और बात कि पी और क्यू जो होगा इंटीजर तो है ही, लेकिन ये कोप्राइम्स होने चाहिए। पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स या कोप्राइम्स। अब ये कोप्राइम का मतलब क्या होता है? तो जैसे देखिए, एक रैशनल नंबर हमने बोल दिया 2/9 मान लो, तो 2 में फैक्टर क्या क्या है, 1 और 2। 9 का फैक्टर क्या क्या है, 1 3 और 9। आप देख लीजिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है 2 और 9 में, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 9 क्या हो गया, कोप्राइम नंबर। तो कोई ऐसा दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसे कोप्राइम बोलते हैं। और हम मान रहे हैं कि ये पी बाई क्यू क्या है, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसमें पी क्यू कोप्राइम है। ठीक। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो कैसे? नीचे नहीं पूछा है, मान लीजिए 1 है। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी रूट थ्री क्यू इक्वल टू पी। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि इधर से रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, क्या हो गया जी, रूट थ्री क्यू को स्क्वायर कर देंगे ऐसे, एंड इन दिस साइड इट इज पी स्क्वायर। अब इसके बाद रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, रूट थ्री का स्क्वायर रूट नाइन, और जो कि थ्री के इक्वल होता है, तो थ्री एंड क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आप देखिए, यहां से क्या हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि थ्री डिवाइड्स थ्री क्यू स्क्वायर। करता है कि नहीं करता है, चेक करो। देखो, थ्री क्यू स्क्वायर को ये थ्री डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये थ्री क्यू स्क्वायर को ये वाला थ्री आराम से डिवाइड कर देगा। देखिए, वन टाइम में थ्री आ जाएगा और यहाँ क्यू स्क्वायर, तो थ्री से ये थ्री क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, नो डाउट। और ये थ्री क्यू स्क्वायर यहाँ पर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल। तो फिर अगर ये थ्री थ्री क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर ऑल्सो। क्यों भाई? क्योंकि ये थ्री क्यू स्क्वायर जो है पी स्क्वायर के इक्वल है। रीजन लिख दिया यहाँ पर, ये दोनों जब इक्वल ही है इसलिए। और हम एक चीज पढ़े हुए हैं क्या, कि अगर कोई प्राइम नंबर जैसा कि यहाँ पर थ्री किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसा यहाँ पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर को मतलब पी को भी डिवाइड करेगा। देखिए, जैसे 15 स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर है, जो आता है 225, और इस 225 को थ्री आराम से डिवाइड कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, थ्री सेवन जा 21, 1 5, ये थ्री फाइव जा क्या हो गया 15, आराम से डिवाइड कर दे रहा है। मतलब ये थ्री 225 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये थ्री 15 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 15 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज आप पढ़ रखे हैं, उसी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज। तो देखिए आगे क्या लिखोगे भाई, कि थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर है, तो फिर थ्री जो है वो डिवाइड करेगा इसको भी, थ्री डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि ये थ्री जो है ये पी को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी का फैक्टर है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, कि अगर ये थ्री पी को डिवाइड करेगा पूरी तरह से, तो मान लेते हैं कि एक्स टाइम्स में पी आया होगा और रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब है कि थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करके ये वाला पी आ रहा है, जहाँ एक्स कोई इंटीजर है। तो फिर यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 3x हो जाएगा, जहाँ पे x क्या है, फिर से कोई इंटीजर है। राइट, इंटीजर मतलब z। तो अब फिर इसे क्या करिएगा आप, तो ये जो p का वैल्यू है 3x, ये हम एक इक्वेशन बनाए थे ऊपर जिसमें पुट कर देंगे। ये है, ये मान लो इसको इक्वेशन वन, ये ऊपर में जो बनाए थे थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे p का ये 3x वाला वैल्यू। ठीक है, तो अब लिख देते हैं क्या, कि पुटिंग p इक्वल टू 3x इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो क्या हो रहा है भाई, इक्वेशन वन में है क्या, थ्री क्यू स्क्वायर। तो लिखिए थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू है यहाँ 3x, तो पी लिख दिया 3x के इक्वल, और ऊपर में पी के स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे, थ्री क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब अगर इस थ्री को आप राइट साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर बाई थ्री, और इस थ्री से ये 9 कट जाएगा तीन बार में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहां से वही बात कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि थ्री डिवाइड्स
3 डिवाइड्स क्या? 3x² देख लो। 3x² को 3 आराम से डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पे 3 3 कट गया, डिवाइड हो गया। और फिर यही 3x² किसके इक्वल है? यही 3x² किसके इक्वल है? क्यू² के इक्वल। तो 3 जो है ये डिवाइड कर देगा किसको? क्यू² को भी। क्यों भाई? क्योंकि 3x² जो है ये क्यू² के इक्वल है। रीजन ये हो। तो फिर से वही बात कि अगर कोई प्राइम नंबर जो कि यहाँ 3 है क्यू² को डिवाइड कर रहा है तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है ना? तो क्लियरली वी कैन से 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। कैसे? मतलब यहाँ पे 3 जो है ये पी और क्यू दोनों का फैक्टर है। देखिए यहाँ पे ऊपर कहीं आया था 3 डिवाइड्स पी, यहाँ देखिए 3 पी को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी का फैक्टर है। और नीचे हमने अभी अभी लाया है 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, तो 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब वो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है 3। तब पी और क्यू को प्राइम कैसे हो सकता है? जब कॉमन फैक्टर आ गया 3 पी और क्यू दोनों का, तो पी और क्यू को प्राइम कैसे हो सकता है? बट स्टार्टिंग में हमने माना हुआ है, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ लिखा हुआ है कि पी एंड क्यू आर क्या को प्राइम, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा यहाँ रिजल्ट में। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत कर लिया था। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू को प्राइम है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है ना? और ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ किस लिए? आखिर पी और क्यू को प्राइम है, लेकिन आगे दिखा कि को प्राइम नहीं आ रहा है 3 कॉमन फैक्टर। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने √3 को रैशनल मान लिया था। तो हम कहेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that √3 is rational। तो assumption ही गलत है, hence √3 is an irrational number। √3 is an irrational number। इसी तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।